एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर था। वह करीब 30 साल से एक कंपनी में नौकरी कर रहा था और उस कंपनी के लिए उसने एक से बढ़कर एक बढ़िया घर बनाए थे। अब वह रिटायरमेंट के करीब था। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा कि वह अपने काम को छोड़ना चाहता है और बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ बेफिक्र होकर एंजॉय करना चाहता है। उसके बॉस को अच्छा नहीं लगा कि उसका सबसे अच्छा एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाना चाहता है। उसने कारपेंटर से काफ़ी रिक्वेस्ट की, बस एक घर और बना दो, इसके बाद तुम आराम से रिटायर हो जाना, लेकिन ये आखिरी प्रोजेक्ट कर दो। कारपेंटर रिटायरमेंट का मन बना चुका था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का। लेकिन उसने सोचा, चलो ठीक है, मैं यहाँ 30 सालों से काम कर रहा हूँ और यह आखिरी प्रोजेक्ट है, बना देता हूँ, इसके बाद तो रिटायर होना ही है। तो वह राज़ी हो जाता है। अब चूंकि कारपेंटर का घर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उसने बेदिली से घर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था। अब वह यह भी ध्यान नहीं दे रहा था कि सीमेंट कैसी क्वालिटी का आ रही है। उसने अपना काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल भी नहीं रखा। उसने दरवाजों के लिए अच्छी लकड़ी को इस्तेमाल भी नहीं किया। फर्नीचर भी लो क्वालिटी का बनाया। बिल्कुल उकताए हुए आदमी की तरह उसने यह सारा काम पूरा किया। अब जब घर बनकर तैयार हो गया तो कारपेंटर अपने बॉस के पास गया और उससे कहा, घर बन गया है, आप देख लीजिए। उसके बॉस ने घर की चाबी कारपेंटर को देते हुए कहा कि तुमने 30 साल तक मेरी कंपनी के लिए काम करते हुए बहुत शानदार घर बनाए हैं, तो उसके बदले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था और यह घर मेरी तरफ से और इस कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कारपेंटर को यह सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा कि काश उसे पहले पता होता कि जो वह घर बना रहा है उसमें उसे खुद ही रहना है, तो उसे वह अब तक का सबसे बेस्ट घर बनाता। वह बेस्ट सीमेंट यूज़ करता और बेस्ट स्विमिंग पूल बनाता, बेस्ट क्वालिटी के दरवाजे लगाता, बेस्ट फर्नीचर यूज़ करता, सारे काम बेस्ट करता। दोस्तों, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम सब एक कारपेंटर की तरह हैं जो ज़िंदगी नाम के अपने घर को रोज़ कोई ना कोई काम करके इसे बना रहे हैं। हमारी कुछ आदतें होती हैं जो हम रोज़ रिपीट करते हैं। हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारी इन आदतों का हमारे आने वाली ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हम आज जो भी चुनाव करते हैं उनसे ही हमारी लाइफ बनती है। इसलिए हमें हमारे यह घर बहुत ध्यान से और सोच समझ कर बनाना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में अफसोस ना कर सके कि मैंने यह घर इतना लो क्वालिटी का कैसे बना डाला, काश मुझे पहले पता होता। ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम हरी था। राम की उम्र 15 साल थी और हरी की उम्र 10 साल थी। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुंचे। लेकिन उनके साथ भूलवश ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त राम था वह कुएं में गिर गया और कुआं खाली था। लेकिन हरी परेशानी में था क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसको एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने उस रस्सी को कुएं में डाला और राम को बोला कि वो इसमें बैठ जाए। वो उसकी सहायता से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हरी अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने में लगा, लेकिन बार बार विफल हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और इन द लास्ट उसने कुएं से अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे और जब वो गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल के बड़े बच्चे को कैसे खींच सकता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहाँ आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये बच्चे सही तो बोल रहे हैं। फिर वो बोले कि बात ये नहीं कि सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा यह कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए जो ये कर रहा था उससे विचलित नहीं हुआ और इसको पूरा विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता जो इस बच्चे को जरूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो शायद ये बच्चा इस काम को नहीं कर पाता। तो बस यही मर्म है इस कहानी का। लोग आपको नीचे गिराएंगे, नीचे दिखाएंगे, आपको कम आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो आप आगे आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।